कभी आपने देखा है आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और आप उसे अगर इग्नोर करते हैं तो वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू करता है आपका ध्यान अपनी तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही होते हैं हमारे इमोशंस। जब आप बहुत लंबे टाइम तक अपने किसी इमोशन को इग्नोर करते हो ना, और अपने नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर होल्ड करके रखते हो, तो वो डिजीज के रूप में आपके सामने आना शुरू होता है, क्योंकि आपने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता था कि गुस्सा आना तो नेचुरल है, किसी से हेट करना नेचुरल है, किसी से जेलिसी रखना नेचुरल है। क्यों? क्योंकि गुस्सा इसलिए आया कि सामने वाले ने आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करी। आपको किसी से हेट्रेड इसलिए है क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा। या किसी से जेलिसी रखना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन ज़रूरी है लाइफ में। तो आपने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, अपने इमोशंस को चुप कराने के लिए आप अपने आप को हर एक रीजनिंग देते गए। और एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो इमोशन डिजीज के रूप में आपके सामने आता है। और जब डिजीज के रूप में आपके सामने आता है तब आप भागते हैं डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट्स लेने के लिए भागते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उपाय करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो इमोशन आपका फोकस अपनी तरफ ले जाने के लिए कंप्लीटली हर वो चीज कर रहा है जो उसको अच्छा लगता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके अंदर बहुत एंगर था किसी के प्रति, और आपने कभी उस एंगर को हील करने के लिए कोई काम ही नहीं किया। अब वो एंगर क्या करेगा ना, कि एंगर स्टोर होता है हमेशा आपके लीवर या पैनक्रियास या फिर गॉल ब्लैडर, यानी कि जो आपका एब्डोमेन एरिया होता है, एंगर हमेशा वहां जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, आपके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, तब आपका फोकस जाता है कि अब मुझे इसको ठीक करना है। लेकिन अगर आप यही काम उस समय कर लेते जब आपका एंगर आपके अंदर था, आप अगर उसे हील करने पे फोकस करते, तो शायद ये डिजीज आपके लीवर तक कभी आती ही नहीं। क्योंकि कोई भी डिजीज हमारे मन में पहले पनपती है और हमारे शरीर में बाद में रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड ना हमेशा हर चीज को बहुत ही कॉमन और नेचुरल मान के छोड़ देता है। इसीलिए अपने आप को हील करना, अपने इमोशंस को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप डिजीज़ से बचना चाहते हैं। अब चॉइस आपकी है, डिसीज़न आपका है। या तो आप अपने इमोशंस को पहले ही हील कर लीजिए, या फिर बाद में अपनी फिजिकल बॉडी को टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए डॉक्टर्स के पास भागिए। सोचना आपको है। सो ट्राई टू कनेक्ट योर ओन सेल्फ एंड ट्राई टू हील योर ओन इमोशंस। थैंक यू।